नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेवन राजस्थान। अभी हम सवाई माधोपुर के आपका हाजिर होना, आपके दर्शन होना हमारे लिए बहुत सवारी का समय है। भगवान श्री श्री 11 स्वामी श्री देवानंद महाराज आशा देवी जी जो हमारे लाडली विधायक प्रत्याशी हमारे बीच में है, थोड़ा 1 मिनट इसको रोक कर दें। दिल्ली की थोड़ा 2 मिनट के लिए इसको कर लें भैया। प्रदेश कार्य समिति सदस्य सवाई माधोपुर की लाडली विधानसभा प्रत्याशी सम्मानीय महोदया आशा देवी जी मीना भगवान श्री देवनारायण जी को माल्यार्पण कर रहे हैं। भगवान की, साधु माता की बहुत बहुत धन्यवाद। महोदया जी ने देवनारायण जी की जो झांकी है बाल शोरूम उनको माल्यार्पण किया और कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है। आपकी पूरी टीम को मैं देवनारायण पैदल यात्रा समिति बमोरी की ओर से समस्त भंडार के पदयात्री की ओर से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और अब कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए आज के इस विशाल पैदल यात्रा में जो हजारों की संख्या में पैदल यात्री है खंडार के हमारे चौरासा 27 से 77 से पधार कर सवाई माधोपुर विधानसभा की धरती पर इनका भी हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत है। अब सवाई माधोपुर के समस्त पैदल यात्रियों के साथ सभी सम्मानित यात्री एक साथ देवधाम गोदमे के लिए रवाना हो गए। आप लोग बैठ जाइए, बिल्कुल फोटो वाले खड़े हैं और थोड़ा बैठ जाइए, थोड़ा मंच की भी गरिमा रखे। मंच पे अतिथि है और भी अतिथि बता रहे हैं। मैडम का सम्मान के लिए
सबसे पहले हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री श्री स्वामी श्री देवानंद जी महाराज का सम्मान के लिए जो साई माधोपुर के घटना धारक है बमोरी के कल्याण जी पधारे और महाराज जी का सम्मान करें। राम कल्याण जी फागड़ा जो हमारे राम कल्याण जी पधारे, राम कल्याण जी जो हमारे चढ़ने वाले हैं बमोरी के, वो आए महाराज जी का सम्मान करें। राम कल्याण जी फागड़ा जो झंडा वाले के नाम से जानते हैं और आपको धन्यवाद है जो 18 पैदल यात्रा से आप सवाई माधोपुर से झंडे को लेकर जाते हैं, जोधपुर में आपके माध्यम से चलाया जाता है। आप पधारे और महाराज जी का सम्मान करें दुपट्टा के साथ। कल्याण जी फागड़ा, राम कल्याण जी जल्दी आ जाए। बस को बूट खाने में तड़का में 4 बजे चल जाओ तो स्वागत में देरी कैसे करो तो धीरे धीरे खेल चालो तो आ जाओ दोनों देव बूट में चल जाएगा मतलब लेट ही नहीं करते। स्वामी देवानंद जी महाराज की जय, बोल देव नारायण भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा जनरेटर को बंद कर दो अगर इससे काम नहीं है तो। लाइट आ रही है ना इसमें तो जनरेटर को बंद कर दो। काम डीजल वालों से महंगा मोल बोल पेट्रोल पंप मत रहने। अब हमारे बीच में आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं महोदया सवाई माधोपुर विधानसभा प्रत्याशी आशा देवी जी मीणा साहब का माल्यार्पण वो साधु माता की चुनरी उठाकर, तो साधु माता लाल कलर की चुनरी ओढ़ती है, वैसी चुनरी के साथ भोली देवी जी आशा देवी जी का सम्मान करेंगे। एक बार साधु माता का जयकारा, वो साधु माता की, वो देव नारायण भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा देवी जी को धन्यवाद होता है जब जब भी उनको याद किया जाता है हमारे छोटे से कार्यक्रम में या आने से बहुत बड़ा कार्यक्रम हो जाता है। बहुत बहुत बधाई की बात करें, धन्यवाद की बात करो आप। और ऐसे ही जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र में हो जब भी हमारे क्षेत्र का विकास और क्रियाकलाप संभव होता है। अगले अतिथि हमारे बीच में विराजमान अलका शर्मा जी जो हमारे बीच में विराजमान है, पूर्व पार्षद महोदया, इनका भी दुपट्टा वो चुनरी उठाकर आजो आजो बहुत बहुत धन्यवाद। आज 18 पैदल यात्रा में आप लोग सभी अतिथि मेहमान पधारे, नगर परिषद हो, नगर निगम हो या विधानसभा हो, सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत स्वागत है। अगले अतिथि हमारे बीच विराजमान एडवोकेट चंपालाल जी मीणा, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी सवाई माधोपुर का सम्मान के लिए रामस्वरूप जी फागड़ा साहब आए और एडवोकेट चंपालाल जी जिला महामंत्री साहब का सम्मान करें देव दुपट्टा के साथ। एक बार जोरदार तालियां बोलो देव महाराज की। तालियों में कंजूसाई नहीं, डीजल महंगा बोल बंद, ताड़ीगिरी की तुलना एक मत करो। अगले अतिथि हमारे बीच में विराजमान ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष और एडवोकेट महोदय पृथ्वी सिंह जी चौधरी, उनका माल्यार्पण दुपट्टे के साथ सम्मान करेंगे देवकरण जी फागड़ा। देवकरण जी फागड़ा, देवकरण जी आ जाए। आप भी हमारे बहुत पुराने पैदल यात्री हो। देवकरण जी हमेशा पैदल यात्रा जाते हैं, कभी आने का काम नहीं, दर्द की गोली भी मिली 1 रुपये की। बहुत बहुत धन्यवाद देवकरण जी के लिए, जोरदार तालियां। ऐसे हमारे बुजुर्ग पैदल यात्री है। वकील साहब को सम्मान करें, पृथ्वी साहब चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
अगले अतिथि हमारे बीच विराजमान भाई हरीश जी कप्तान साहब, उनका माल्यार्पण सपा बना का सॉरी क्यों ज्यादा करिए आपको चावल सीजन हमार देव दुपट्टा के साथ सम्मान करेंगे धर्म सिंह जी वार्ड पार्षद, धर्म सिंह जी देरोलिया। वार्ड पार्षद देरोली साहब बता रहे हैं और कप्तान साहब का सम्मान करें देव दुपट्टा के साथ। वार्ड पार्षद महोदय सम्मान करते हुए कप्तान साहब का ये बड़े बड़े मामलों से हटी ने कप्तान साहब से रेडी वार्ड पार्षद से जोरदार ताड़ा बजाओ, ताड़ा तो सबका नहीं बजाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले अतिथि हितेश जी जो हमारे गारमेंट्स के मालिक है, उनके सम्मान के लिए थानेदार जी बता रहे हैं अजहर लाल जी, थानाधिकारी 2 स्टार थानेदार से आपका सम्मान, जोरदार तालियां पकड़वाना बड़ी टीम देव जी का बच्चे हितेश जी का सम्मान करें थानेदार जी। पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई अनिल जी, उनका सम्मान के लिए बनवारी हुई अदाना राम सिंह जी हमारे स्थानीय पार्षद है, हमारे आप सब मेहमान हो, ये हमारे लोकल है, कहते पंचायत में कहते राज्य भर के गंदी में हो सके यहाँ के एक ही जगह 2 का नंबर हो, फिर रात को 12 को दोनों टेलीविजन कर खत्म। अगले व्यक्ति जिनेंद्र जी, उनके सम्मान के लिए बद्री जी तोड़वाल जो हमारे बमोरी के निवासी हो गए, बद्री जी जो रेलवे सेवा निवृत्त है और नीमली कला से है, भाई साहब हितेश जी का सम्मान करें बद्री जी तोड़वाल। आगे आ जाओ थोड़ा फोटो फ्रेम बड़ा मारे कैमरा में, कैमरा बड़ो पड़ियो छोटो पड़ियो। बद्री जी रेलवे एस जमादार सम्मान करते हैं आपका तोड़वाल साहब। अगले अतिथि हमारे बीच विराजमान युवा जिला मोर्चा के अध्यक्ष अनूप जी गौतम बता रहे हैं और मनराज जी बेसरा जो हमारे कोषाध्यक्ष है, उनका सम्मान करें मनराज जी बेसरा। युवा का स्वागत युवा करते हैं और वो भी बेसला, जो बेसला का नाम से पूरा देश ही कापत है। बेसरा तो रेलवे की पटरी में खड़े जो एलसी को तो यात्रा में सबको ध्यान से। अगले अतिथि हमारे बीच में भाई साहब बीजेपी मीणा एसटी मोर्चा मंडल अध्यक्ष जिला अध्यक्ष, अच्छा क्या प्रमोशन राजा साहब जी आए और विजय जी एसटी मोर्चा के जिलाध्यक्ष है, उनका सम्मान करें विजय जी। अगले अतिथि हमारे बीच विराजमान विक्की जी राजवंशी, उनके सम्मान के लिए हरि सिंह की छावड़ी वो सम्मान करें राजवंशी जी का। अगले अतिथि हमारे बीच विराजमान हमारे स्थानीय वार्ड पार्षद आदरणीय राम सिंह जी गुजर साहब, उनके सम्मान के लिए रामलाल जी दरगस जो हमारे समिति के पदाधिकारी है, RNG दरगस धमोड़ प्रेस मीडियम छाए रहते दरगस जी, और इधर पार्षद जी है, दोनों चौका पर चक्कर लगाते हुए लगे जोरदार तालियां भगवान की ताकत दोनों को नसीब देखो फोटो के बड़ा कपड़ा गया। हाँ राम सिंह जी हमारे पार्षद है, एक्टिव रन में जुड़ी भी है और
रामजी लाल जी योगी साहब जो आज के हमारे अतिथि है भगवान देव जी की यात्रा के, इनके सम्मान के लिए मैं अध्यक्ष साहब कमलेश जी फागना वो सम्मान करे महाराज जी का। कमलेश जी अध्यक्ष, रामजी लाल जी योगी साहब जो महाराज जी का स्वागत अध्यक्ष जी करेंगे। अगले दिन हमारे बीच में विनोद जी का सम्मान के लिए बनवारी जी आवाना खजागुल कर दो। विनोद जी का सम्मान के लिए बनवारी जी आवाना। बोल दे महाराज की अगले कार्यक्रम हमारे अतिथि रवि जी शर्मा। रवि जी शर्मा आज हमारे हम सभी यात्रियों को ज्यादा समय नहीं लेंगे, आपको रवाना करेंगे एक साथ पूरे झंडे को लाइन में लगा के 2 मिनट का समय में पूर्व छात्र संघ सचिन जी मीणा साहब वो मंच की ओर बता रहे हैं। भाई सचिन जी हमारे युवा और पुराने संपर्क है और देव महाराज की यात्रा में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। सचिन जी का सम्मान के लिए राम सिंह जी पार्षद साहब, और मैं अपने उद्बोधन के लिए देव जी की यात्रा के सभी यात्रियों को आशीर्वाद के लिए मैं निवेदन करूंगा। थोड़ा स्थानीय है और बमोरी के कच्छ में है सम्मान चंपालाल जी जिला महामंत्री, थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए। श्री जोधपुरिया देवधाम की ये नवी पैदल यात्रा ग्राम बम्बोरी सभी कार्यकारिणी को हमारी तरफ से शुभकामना और बधाई। आप लोगों ने जो बहन आशा जी को एवं सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाकर जो सम्मान दिया उसके लिए हम सभी कार्यकर्ता आपके आभारी हैं तथा इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्राम बम्बोरी ने एक सामाजिक सौहार्द की नींव रखी है और विगत 10 साल से ये जोधपुरिया देवधाम की यात्रा लगातार अनवरत जारी है और विशेषकर बम्बोरी गांव ने जो इसमें जो सेवा की है वो आसपास के एरिया में भी सराहनीय पहलू के रूप में की है। और आप सभी यात्रा की जो पैदल यात्रा की जो कमेटी है उसको भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ तथा आने वाले समय में ये यात्रा एक और भगवान देवनारायण भगवान के आशीर्वाद से व्रत रूप करे, इसके लिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चंपालाल जी वकील साहब। अब आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महोदय आशा देवी जी मीणा साहब के लिए जोरदार तालियां। महाराज की, वो साधु बाबा की, वो सवाई भोज की, वो स्वामी से मंगलाकारी, और देवी जी महाराज की। बोलो देवनारायण भगवान की, बोलो महाराज जी की जय। क्योंकि आदरणीय महाराज जी हमारे पास से ही हैं, धूनासरम में स्थान है इनका, चरण का धाम। क्योंकि मैं जाकर आई थी तो बहुत अच्छा स्थान है और महाराज जी वहाँ उस स्थान की पूरी देखरेख करते हैं और आसपास के लोग वहाँ बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं। तो गुरु महिमा तो महाराज जी की वैसे ही चारों तरफ फैली हुई है, तो जितना भी महाराज जी को जितना भी आशीर्वाद हमको मिले ये हम उसके सौभाग्यशाली हैं कि हमको इनका आशीर्वाद मिल रहा है। क्योंकि आज इस नवी पैदल यात्रा में जो देवनारायण भगवान जी के यहाँ यात्रा आपकी प्रारंभ हो रही है, क्योंकि हर साल आपकी जाती है यात्रा। पिछली बार भी इस यात्रा में मैं आई थी और इतनी संख्या में लोग पिछली बार भी थे और पिछली बार भी झंडा पूजन करके रवाना हुई थी यात्रा।
क्योंकि इस यात्रा में आप लोग इस जो यात्रा को आयोजित है आप करवाते हो, क्योंकि ये आप लोगों का सौभाग्य है और आप लोग इतने अच्छे कार्यकर्ता हो कि वहाँ से इतनी लंबी यात्रा आती है और यहाँ आप इनका सम्मान करते हो। ये सबके हमारे लिए भी गौरव की बात है, क्योंकि बम्बोरी वासी हमेशा इतने सेवा भाव का काम करते हैं। तो ये तो बम्बोरी वासियों को मैं धन्यवाद दूंगी, सभी कार्यकर्ताओं को और इस टीम को, जो आप लोग इतना अच्छा कार्यक्रम परमार्थ का काम करते हो। क्योंकि धार्मिक यात्रा है, आजकल अपने सवाई माधोपुर के हर जगह पर यात्रा जारी है। अभी अपना गणेश जी का मेला चल रहा है, गणेश जी के मेले में भी यात्रा पैदल आ रही है और जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं। और इसी तरह से आप 2-3 दिन, कितने दिन लगेंगे पैदल यात्रा को पहुंचने में? तो आपकी यात्रा सुबह मंगल में हो, शुभ हो, क्योंकि पैदल जाते हैं, अच्छी तरह से जाइएगा आप, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी जटिल समस्याएं भी आती हैं। लेकिन ईश्वर आपकी कृपा करेगा, आप लोग सब सफल पूर्वक आपकी यात्रा संपन्न करेंगे और आगे आने वाले टाइम में आपकी यात्रा इसी तरह से बनी रहे और भी भव्य रूप ले। मैं ये देवनारायण भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि और भी बड़े रूप में आपकी यात्रा यहाँ से पैदल जाए। और आज हमारे मोदी जी का, देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। सबको बधाई। और आप लोग भी, क्योंकि हमारे सवाई माधोपुर में पूरे देश में ही जन्मदिन जगह जगह मनाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है मोदी जी ने। हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। हमारे देश के लिए जो गरीब तबका था उसको लाभान्वित करने का काम किया है। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं और उनका बर्थडे जगह जगह हमारे सवाई माधोपुर में जन्मदिन मनाए जा रहे हैं और पूरे देश में मनाए जा रहे हैं। सभी कार्यकर्ता और देशवासी मना रहे हैं। तो मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और आप सबको भी शुभकामनाएं और आपकी यात्रा शुभ और मंगल में हो। बहुत बहुत बधाई। और सभी जो कार्यकर्ता जो इस प्रोग्राम का आयोजित करवाने वाले उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम साहिबा जी का। हाँ, झंडों के साथ में। और मैडम साहिबा जी, हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी का देवनारायण पैदल यात्रा की समिति की ओर से भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पत्रकार प्रेस मीडिया के भाई भी इसको छाप दें तो देवनारायण जी के पैदल यात्रियों ने भी नरेंद्र भाई मोदी की बधाई, जन्मदिन की बधाई की शुभकामनाएं। महाराज जी के जयकारों के साथ झंडा उनका तिलक लगाकर रवानगी दी जाएगी। स्वामी दयानंद जी महाराज की सभी झंडे लाइन में रहे, एक साथ रहे। अतिथि मेहमान जो पधारे उनसे निवेदन है कि वो प्रसाद आगे जाएंगे। मैडम साहिबा जी के साथ जो भी मेहमान है वो प्रसाद जरूर करेंगे। थोड़ा महाराज जी के जैसा दीजिए। महाराज जी आ रहे होंगे, थोड़ा साइड हो। महाराज जी आ रहे हैं, थोड़ा थोड़े जाएंगे तो सबके साथ आएंगे। अकेला का पैसा लो, जो स्कूल में बच्चा बच्ची जाओगे तो बड़ा डालो अकेला का बोल थोड़ा और आगे लो, थोड़ा अपन से बोलो, थोड़ा आएगा हिंदी से थोड़ा आएगा, सेल्फोन आएगा और पीछे से लेट हो गए थोड़ा 1 घंटे को हाथ लेकर रवान ये खड़ो कर दो। महाराज की जय, देवनारायण महाराज की जय, साधु माता की जय, बिल्कुल धीरे धीरे बरसात बन रहे आगे। सभी पैदल यात्रियों को हमारे आज में बना रहे सभी अतिथि मेहमानों की ओर से सबकी यात्रा शुभमंगल होने का आपको बधाई शुभकामनाएं। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे
अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475